नेहा ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे के जो भी ब्लॉग्स मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जब से मैं आई हूँ वापस गुजरात में, तो गुजरात में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मतलब गर्मी के कारण मेरा किसी भी काम में जो है वो मन नहीं लग रहा है। इतना पसीना तो मुझे पूरा 1 मंथ में नहीं आया होगा एमपी में, जितना मुझे यहाँ पे पसीना है। और पूरा एक दुपट्टा मुझे रखना पड़ रहा है किचन का काम करने के लिए, पसीना जो है वो पोंछने के लिए। तो बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई हूँ और घर से आई हूँ सबसे मिलके, तो यहाँ पे मन भी नहीं लग रहा है। पर घर का काम तो जो है वो करना ही होता है, तो करना ही पड़ेगा। तो बस यहाँ पर थोड़ा-सा दूध बचा है, तो अब मैं यहाँ पर दही जमा लेती हूँ, ताकि जो दूध है वो वेस्ट ना जाए और दही हमारे कुछ न कुछ काम में यूज़ हो जाएगा। तो किचन का जो काम है ऑलमोस्ट वो हो चुका है। और आज बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि वो भी बहुत थक गए थे आने के बाद। तो आज हमने उनको स्कूल नहीं भेजा है। और थोड़ा-सा जो दूध बचा है वो मैं रख लेती हूँ शाम की चाय के लिए। मेरे हिसाब से 1 कप दूध है, तो उससे मेरी चाय तो बन जाएगी। और बच्चे भी जो हैं वो आराम से सो के उठे हैं, क्योंकि अभी हमने सोचा उनकी थकान जो है वो थोड़ा दूर हो जाए। और हस्बैंड जो है वो तो ऑफिस चले गए हैं, इसलिए खाना मैंने जल्दी बना दिया था। और गर्मी है तो ऐसा लगता है कि वह जल्दी से खाना बन जाए और सारा काम हो जाए, और नहाने के बाद सीधा जो है वो हम एसी में ही बैठें। तो अभी तो और कुछ काम में इतना मन नहीं लग रहा है। तो इस तरह से आज मुझे ना एक केक का ऑर्डर भी आया था। तो केक पर लिखना था मुझे हैप्पी बर्थडे डैडी। तो इस तरह से चॉकलेट का जो मोल्ड होता है उसमें मैं चॉकलेट से ही स्पेलिंग जो है वो लिख लेती हूँ, जिससे केक का डेकोरेशन भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ये चॉकलेट से बना होता है, जिसे बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से खाते हैं शौक़ से। तो ये मैं पहले ही बना के रख लेती हूँ, क्योंकि अभी जो बच्चे हैं वो तो टीवी में लगे हुए हैं। और अगर वो इधर आ गए और उन्होंने देख लिया कि मम्मा चॉकलेट से नेम्स लिख रही है, तो वो भी बोलेंगे हमारे भी नेम्स की स्पेलिंग बनाओ, हमें खाना है। इस तरह से वो इतना परेशान करते हैं। तो मैंने ये जो काम है वो कर लिया है। और गर्मी बहुत है तो जल्दी ही ये जो काम है वो करना होता है, वरना और कुछ स्पेलिंग क्या है टूट भी जाती हैं, तो उनको मैं खुद ही खा लेती हूँ या फिर बच्चों को दे देती हूँ, और फिर वापस से स्पेलिंग जो है वो मैं बनाती हूँ। तो वैसे तो हमारे मतलब मेरी जो फ्रेंड है उसके हस्बैंड का ही बर्थडे है। तो अभी कुछ ऐसा बुलाया नहीं है, उसने कुछ रखा नहीं है। बस खाली हम लोग मतलब मुझे उसने ऑर्डर दिया था केक बनाने का, तो मैंने वही ऑर्डर जो है वो कंप्लीट किया है। तो केक कल देना है मुझे, पर आज मैं जो है वो आधी से तैयारी कर लेती हूँ, ताकि कल एकदम से बहुत ज़्यादा काम ना बढ़े। और तुरंत ही उसको मुझे रखना होगा चॉकलेट जो है वो फ्रिज में, वरना वो जो स्पेलिंग्स है वो मेल्ट होने लगती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर एसी चल रहा हो तो फिर वो मेल्ट नहीं होती है, पर अगर एसी नहीं चल रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फिर वो तुरंत ही मेल्ट होने लगती है। तो बस इस तरह से मैं उनको फ्रिज में रखूँगी। और फ्रिज में ही कुछ स्पेलिंग तो मैं कई बार मैं क्या करती हूँ कि फ्रिज में इस तरह से दरवाज़ा खोल के मैं खड़े ही निकाल देती हूँ, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा वो मेल्ट होती है और मेरा काम जो है वो बढ़ जाता है। तो बस इस तरह से अभी जो मैंने केक का काम है आधा वो कर लिया है, और बच्चे जो हैं टीवी देख रहे हैं। तो बस इस तरह से अभी मैं ये काम जो है थोड़ा बहुत बाकी है वो करूँगी, नहाने जाऊँगी। और इधर पे देखिए बेटी जो है वो नेल्स काट रही है और साथ ही साथ टीवी भी देख रही है, क्योंकि अभी इनका जो मन है वो पढ़ाई में लगने वाला नहीं है। बहुत दिन हो गए हैं खेल के आए हैं, तो इनके साथ हमको बैठना पड़ेगा तभी ये पढ़ेंगे। और बेटा भी जो है वो टेडी बियर से खेल रहा है, और टीवी आप देख सकते हैं चालू है। मतलब टीवी जो हम लोग बंद नहीं करते हैं, खाना खाते टाइम भी इनकी जो टीवी है ना वो चालू ही रहती है।
बस फिर शाम को बच्चे बोले कि पापा हमें पिज़्ज़ा खाने जाना है, बहुत दिन से हमने अच्छे से पिज़्ज़ा जो है वो नहीं खाया है। तो फिर हम आ गए शाम को यहाँ पिज़्ज़ा खाने। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था, पर बच्चों के खातिर हमको भी यहाँ पिज़्ज़ा खाने के लिए आना पड़ा और वो बड़े खुश हैं फ्रेंच फ्राई और साथ ही साथ पिज़्ज़ा खाने में। तो इस तरह से हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, एक हमारे लिए और एक बच्चों के लिए। तो बच्चों को तो बहुत मज़ा आ गया आज पिज़्ज़ा खा के। तो वो बहुत दिन से ही बोल रहे थे कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। तो आज हमने सोचा चलो ठीक है, इनको पिज़्ज़ा खिला ही देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हम आए पिज़्ज़ा खाने, हमने पिज़्ज़ा खाया और 2 पिज़्ज़ा काफ़ी होता है, तो आधा जो पिज़्ज़ा है वो बच गया, तो उसको हमने पैक करा लिया और पैक कराने के बाद हम आ गए घर। तो घर आने के बाद देखो बच्चे बड़े खुश हैं कि आज तो हम पिज़्ज़ा खा के आए हैं और हम लिफ्ट में ही हैं अभी। लिफ्ट से अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, मतलब गर्मी मुझे इतनी लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। तो बस इस तरह से बच्चे घर आए, घर आके उन्होंने आइसक्रीम खाना था, तो बेटी ने ली पान आइसक्रीम, उसको पान आइसक्रीम जो है वो बहुत ही पसंद है और बेटे को पान आइसक्रीम पसंद नहीं है, तो उसके लिए मुझे बनानी पड़ती है वैनिला आइसक्रीम। तो आइसक्रीम की रेसिपी अगर आपको चाहिए है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर है, मेरा एक और चैनल है नेहा मिश्रा किचन के नाम से, जहाँ पे आपको बहुत सारी रेसिपी मिलेंगी। अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम की रेसिपी भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरह से अभी बच्चे जो हैं वो आइसक्रीम खाएंगे और मैं जो है बेडरूम का एसी ऑन करके आ गई हूँ, ताकि यहाँ से जब हम बेडरूम में जाएं तो फिर हमको गर्मी न लगे, क्योंकि अब नेक्स्ट डे से स्कूल जो है वो चालू है। तो अभी जो अब मैं आ गई हूँ बाहर, थोड़ा बालकनी में खड़ा हो गई हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही बढ़िया हवा चल रही है, एकदम बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, रात हो गई है। आप देख सकते हैं बाहर कितना बढ़िया लग रहा है। और शाम को ही हम बच्चों की क्या है यूनिफ़ॉर्म लेने भी गए थे, मतलब स्पोर्ट्स की जो टी-शर्ट होती है वाइट, वो भी लेने के लिए गए थे। तो वो भी लेके आए दोनों बच्चों की, क्योंकि वेडनेसडे से ही उनको वो जो यूनिफ़ॉर्में पहननी थी, तो वो भी लेके आए और बच्चों का थोड़ा जो वर्क है वो भी उनको कंप्लीट करना था। तो इस तरह से सारा कुछ जो है वो आज हमने यहाँ पे आज के दिन में पूरा ख़त्म कर लिया, ताकि अब स्कूल के वर्किंग डे में कुछ भी हमें ना करना पड़े। तो बस इस तरह से अब मैं ये हॉल का जो स्लाइडर है वो बंद करूँगी, बेडरूम का एसी ऑन कर दिया है और बच्चे भी जो हैं वो अपना थोड़ा सा बचा हुआ वर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। और हम मार्केट से लाए हैं टी-शर्ट, तो वो मैं रख के दूँगी अभी घड़ी करके अलमारी में। तो इस तरह से आज का जो ब्लॉग है उसको मैं यहीं स्टॉप करती हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ दोबारा से मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।